आर यू एक्साइटेड? Yes, sir. Yes, sir. कहते जुनून हो सवार जिसके सिर पे उसके लिए फासले क्या हैं साकी, हर बढ़ते कदम के साथ तमन्ना निकले कि एक और कदम है बाकी। कामयाब होने के लिए दोस्तों डिग्री की जरूरत नहीं होती, जुनून होना चाहिए। जुनून हो सवार जिसके सिर पे उसके लिए फासले क्या हैं साकी। अगर आपके पास जुनून है, जोश है, एक्साइटमेंट है जिंदगी में आगे बढ़ने की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज बेशक आप अपनी मंजिल से कितनी भी दूर हैं, लेकिन एक ना एक दिन इस फासले को आप अवश्य कवर करके सफलता के शिखर पर जाके झंडा जरूर गाड़ोगे, ये मेरा विश्वास है। जुनून हो सवार जिसके सिर पे उसके लिए फासले क्या है साकी, हर बढ़ते कदम के साथ यही तमन्ना निकले कि एक और कदम है बाकी, एक और कदम है बाकी। दोस्तों कामयाब होने के लिए एक कोशिश ही काफी नहीं होती, बहुत सारी कोशिशों का बंडल जब मिलता है तब जिंदगी में इंसान को कामयाबी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं संतोषम परम सुखम। दोस्तों वो संतोष की गोली जो लोग खा लेते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बनते। करोड़पति बनने के लिए जो आप कर रहे हैं उसमें संतोष तो होना चाहिए, लेकिन अगले दिन फिर दूसरे दिन दुगने जोश जुनून के साथ मेहनत करेंगे तो ही आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। मैं संजय धीमान आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने ट्रेनिंग लगाई, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर हमारे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़ चुके हैं, तो वो नहीं जानते कि संजय धीमान क्या था। उनको ये पता है कि अभी संजय धीमान क्या है, लेकिन संजय धीमान क्या करता था, इससे पहले क्या था, वो उसकी एजुकेशन क्या है, कहां से बिलोंग करता है, उसकी लाइफ स्टोरी क्या है, सर वो थोड़ा बहुत आप जरूर बताया करिए। मैंने कहा सर जैसे टीम खुश रहेगी वैसे ही हम खुश हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो दोस्तों थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि आज से 19 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की थी। इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक डीजल मैकेनिक था, टाटा स्पेशलिस्ट था। गुजरात में 94 में आया था मैं, सितंबर 19 को। सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन के लिए आया था, डॉक्टर के पास अपनी आंख चेक करवाने आया था। लेकिन आज आप टोटल मार सकते हैं कि मुझे कम से कम 27 वर्ष हो गए यहां पे रहते हुए। डॉक्टर को दिखाने आया था, यहां दिल लग गया और उसके बाद यहीं पर मैंने वर्कशॉप का काम स्टार्ट किया। 7 साल मैंने वर्कशॉप का काम किया, उसके बाद मैंने खुद का वर्कशॉप खोला। टोटल मैंने 5 साल सीखा, 7 साल खुद का काम किया, 12 साल काम किया। उसके बाद मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान हुआ, थैंक्स टू माय लवली वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर अंजू धीमान, जिसने मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया। हकीकत यह है कि जिस समय मुझे प्लान हुआ मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि छोटा सा अमाउंट लगा के लाखों रुपया कंपनी क्यों देगी। हर व्यक्ति के दिमाग में सवाल होते हैं कि यार इतने पैसे, थोड़े से पैसे लेने के बाद कंपनी इतने पैसे क्यों देगी। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि बस ये बना रहे हैं हमको। तो मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझसे एक सवाल किया कि धीमान जी क्या आप मुझे हंसता हुआ देखना चाहते हैं। मैं कहा ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी बीवी को खुश नहीं रखना चाहता। मैंने कहा यस। कहते मेरी खुशी इसी में ही है कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फैसला तो कर लिया, उसको वादा कर दिया कि भाई मैं ड्यूसॉफ्ट करूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जुगाड़ लगाया, जुगाड़। हिंदुस्तान में जुगाड़ टेक्नोलॉजी सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। मैंने जुगाड़ लगाया और सिर्फ ऐसा सोचा कि यार अगर बीवी ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करके खुश है तो ये भी काम कर लेते हैं, क्योंकि इसके मन में ये बहम ना रह जाए कि मैंने जो बोला था वो आपने किया नहीं। दोस्त काम की शुरुआत की, मुझे प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि मैं 11 पढ़ा हुआ हूं, और स्कूल छोड़ने के 12 साल बाद मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। तब तक तो आदमी भूल चुका होता है, क्योंकि वर्कशॉप लाइन में इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं थी। मैं गुजरात में काम करता था, मुझे गुजराती नहीं आती थी, और जिन लोगों से मैं बात करता था उनको हिंदी समझ नहीं आती थी।
मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे पास डिग्री नहीं थी, मेरे पास यहां तक कि किराए का मकान था, मेरे पास खुद का व्हीकल तक नहीं था, एक साइकिल तक नहीं थी। लेकिन अपलाइन ने एक विश्वास दिलाया कि संजय धीमान, ये काम वही व्यक्ति नहीं कर सकता जिसकी इंग्लिश पावरफुल हो, जिसके पास डिग्री हो। बस इस काम को करने के लिए जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, सपने चाहिए। क्या तेरे पास सपने हैं? क्या तुझे अपने ऊपर विश्वास है? मैंने कहा सर विश्वास तो बहुत है, सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। कहता आजा मिलके शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत कर दी। जिस इंसान के पास साइकिल तक नहीं थी, आज इस सिस्टम की बदौलत बढ़िया कार में घूमता हूं, अपना खुद का घर है। इस सिस्टम की बदौलत दुनिया घूम चुका हूं और अभी बाकी की बची हुई जिंदगी में भी अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ दुनिया घूमना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ उस टूर में जाना चाहते हैं? दोस्तों 27 अगस्त सन 2002 को मैंने शुरुआत की थी। वो दिन, उस दिन मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं था जिसने डी-शॉट ज्वाइन की थी, और भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की थी। लेकिन इन 19 सालों में डिग्री ना होने के बावजूद भी, इतनी परफेक्ट इंग्लिश ना होने के बावजूद भी, जिस स्टेट में मैं रहता हूं वहां की लैंग्वेज का अनुभव ना होने के बावजूद भी आज ड्यूसॉफ्ट की नंबर 1 पोजीशन पे अगर हम पहुंचे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप भी यहां इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की बेहतरीन कार में घूमना चाहते हैं? वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? तो आज हम वही डिस्कशन करेंगे कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास आज फाइनेंशियल फ्रीडम है, मन चाहा उनके पास लाइफस्टाइल है, वो मन के मौजी हैं, उनके पास टाइम फ्रीडम है, तो उन्होंने जो मतलब नेटवर्क बनाया है, वो बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक हैं। तो वो उसके पीछे की कौन सी ऐसी पावर है कि जिसके दम पे बहुत बड़ा नेटवर्क बना के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है? क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए संजय धीमान कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है। पहले तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। संजय धीमान एक मामूली सा व्यक्ति, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति मेरी लाइफ में मुझे लगी, ऐसी कौन सी शक्ति मिली कि जिस शक्ति के दम पे मैं यहां तक पहुंच गया। दोस्तों जब कोई पावर पीछे लगती है तो कोई चीज हो या इंसान हो, वो आम से खास में तब्दील हो जाता है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं? कार, एक लैम्बोर्गिनी, आप 2 करोड़ की लैम्बोर्गिनी देखिए, अगर उसके बीच में से इंजन निकाल लिया जाए तो क्या उसकी कीमत 2 करोड़ रह जाएगी? वो एक कहते हैं टीन का डब्बा ही है। अगर उसके बीच में से इंजन निकाल लिया जाए, वो शक्ति निकाल ली जाए, वो पावर निकाल ली जाए, तो वो एक टीन का डब्बा है, वो भंगार में ही जाएगी, कबाड़ में जाएगी, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस कार की वैल्यू किस वजह से है? उस इंजन की पावर की वजह से है, उस इंजन की वजह से है उस कार की वैल्यू, वो करोड़ों में बिकती है। आपने देखा होगा कि होटल के अंदर लिफ्ट होती है, तो उस लिफ्ट को देखा जाए तो वो एक स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, वो एक किस्म का एक रूम ही है। अगर उसके पीछे जो मोटर लगी है उसको निकाल लिया जाए तो वो किसी काम की नहीं। अकेला व्यक्ति जब उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है तो उसको नहीं उठा सकता, लेकिन एक पावर लगती है, अकेला व्यक्ति टायर चेंज कर सकता है अपनी गाड़ी का टायर, वो है जैक की पावर। जब एक छोटा सा जैक कार के नीचे लगाया जाता है, सिंगल व्यक्ति आराम से कार उठा लेता है और अपना टायर चेंज कर लेता है। दोस्तों अकेले व्यक्ति से वो कार उठाना मुश्किल है, लेकिन जब पावर लगती है तो वो बड़ी से बड़ी हैवी चीज भी उठ जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जहाज में से अगर इंजन निकाल दिया जाए दोस्तों, उसको घोड़ों से खींचा जाए तो किसी काम का है वो, लेकिन जहाज आज आसमान में उड़ता है एक पावर की वजह से। दोस्तों एक आम संजय धीमान के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक ड्यूसॉफ्टियन, जब ड्यूसॉफ्ट की पावर पीछे लगी तो ड्यूसॉफ्टियन संजय धीमान के पास मनचाहा लाइफस्टाइल है, मनचाही कार है, मनचाहा घर उसके पास है, मनचाहा लाइफस्टाइल है। ये पावर पीछे लगती है। देखिए दूध
कितना मर्जी आप उसको काट लो, कितना जितना मर्जी उसको आप उबाल लो, बेशक उसको उबाल उबाल के लाल कर दो, फिर भी उसका दही नहीं बनता। लेकिन जब एक चम्मच दही का उस दूध में मिलाया जाता है तो वो दही बन जाता है। यानी जब उसके पीछे दही की पावर लगती है तो वो दूध कितना भी हो वो दही में तब्दील हो जाता है। सैनिटाइजर मार्केट में पहले भी था लेकिन उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब सिस्टम की पावर लगी तो वो आम से खास में तब्दील हो गया। वो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया। लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली अगर कोई चीज थी तो वो सैनिटाइजर थी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी गुरुदेव। संजय धीमान आज भी वही है जो 18 साल पहले था। फिर पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में इतना फर्क कैसे है? दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं सिस्टम की वजह से हूं। मैं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूं कि संजय धीमान जिधर जाए तूफान खड़ा कर दे। अगर मैं बहुत बड़ी तोप होता तो मैं वर्कशॉप लाइन में ही चल गया होता। जी गुरुजी। लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा क्या हुआ कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते गए? ऐसी कौन सी शक्ति लगी, ऐसी कौन सी पावर लगी कि जिस पावर ने मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब कर दिया? दोस्तों, वो पावर है सिस्टम की पावर। आज हमको उस पावर को समझना होगा। सिस्टम की पावर क्या होती है, हम धीरे धीरे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैकेनिक संजय धीमान वर्सेस ड्यू सॉफ्टवेयर संजय धीमान, दोनों संजय धीमान एक ही है, लेकिन लाइफस्टाइल में इतना फर्क क्यों है? एक व्यक्ति, जब मैं डीजल मैकेनिक था, वर्कशॉप में काम करता था, तो दोस्तों मैं किराए के मकान में रहता था, लेकिन आज मैं खुद के मकान में रहता हूं। मैं पैदल चलता था, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, लेकिन आज मैं मर्सिडीज कार में घूमता हूं। मेरी कोई पहचान नहीं थी। जब मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गया था तो दोस्तों मेरा बैंक मैनेजर ने कम से कम 15-20 धक्के खिलाए थे मुझे। कहता बिटनेस लेके आ। अब जिस इंसान के हाथों में ग्रीस हो, डीजल से लथपथ हो, उस इंसान का बिटनेस कौन बन सकता है? मतलब एक वक्त था कि कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज दुनिया इस संजय धीमान को यूट्यूब पे देखती है, गूगल में सर्च करती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं परिवार के साथ समय बिता सकूं, लेकिन आज वही संजय धीमान परिवार के साथ त्योहार मनाता है। जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे हमेशा बजटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन आज पैसे की पूरी आजादी है। दोस्तों, ये जो फर्क आया, ये फर्क किसकी वजह से आया? ये फर्क डाला सिस्टम ने। सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब है वो कामयाब व्यक्ति, वो ग्रेट अपलाइन, वो महान हस्तियां जो कमिटेड थे। मुसीबतें आई पर उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, मैदान में डटे रहे, मैदान से हटे नहीं। वो महान हस्तियां जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे और उनको पूरा करने के लिए काम किया, मेहनत की, गलतियां की, सीखा, गलती की, सीखा, गलती की, सीखा, और एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर दिया कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये गलतियां दोबारा परेशान ना करें। तो ऐसा एक रास्ता बना दिया कि कौन से काम करके आप अमीर बन सकते हैं और कौन से काम नहीं करने चाहिए। इसी को एक सिस्टम का नाम दिया। दोस्तों, ये उनका अनुभव है और उन्होंने बताया कि जो इस सिस्टम के तहत काम नहीं करेगा वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। इसी का नाम सिस्टम है। दोस्तों, सिस्टम में इतनी ताकत कैसे होती है? दोस्तों, एक आपने देखा होगा, एक रिवॉल्वर की एक गोली होती है ना, उस गोली को अगर मैं हाथ से आपकी तरफ मारूं तो क्या होगा? क्या मौत हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन वही गोली जब मैं रिवॉल्वर में डाल के मारूं तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। गोली वही है, गोली वही है। पहले हाथ से फेंकी तो इंसान को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वही गोली जब रिवॉल्वर में डाल के मारी गई, इंसान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, गोली वही है, लेकिन अब ऐसा क्या लगा कि उसकी पावर बढ़ गई? दोस्तों, वो है सिस्टम की पावर। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे खूबसूरत शब्द कोई है ना, जैसे घर में मां है, ऐसे नेटवर्क इंडस्ट्री में अपलाइन है और सिस्टम है। ये दो शब्द बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं। सिस्टम का मतलब क्या है? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जहां पर जब मुसीबत कभी आदमी को काम करते हुए आए तो उसका कोई नुकसान ना हो, उसका हौसला बरकरार रहे। सेव योर सेल्फ, वो अपने आप को
सुरक्षित महसूस करे, टाइम उसका वेस्ट ना हो, उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, उसका पैसा बर्बाद ना हो। इसी को कहते हैं सिस्टम। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति के ग्रुप में जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होती तब तक इंसान का काम नहीं चलता। और लीडरशिप उसी व्यक्ति के ग्रुप में होती है जो सिस्टम को फॉलो करता है। सिस्टम को फॉलो करना क्या है? मीटिंग लगाना, ट्रेनिंग लगाना, वीडियो देखना, बुक रीडिंग करना, वेबिनार्स लगाना, एलडीपी लगाना, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाना, और टीम के साथ और अपनी प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर काउंसलिंग करना। इसी को कहते हैं सिस्टम। जिस तरह अच्छी सेहत कुदरती नहीं हो सकती, बनानी पड़ती है। अगर आपको वाइसअप चाहिए तो पहले उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप मसल क्रिएट करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छी सेहत कुदरती नहीं होती, उसको बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह अच्छा बिजनेस अपने आप या कुदरती नहीं हो सकता, इसको बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह अच्छी सेहत के लिए खुराक जरूरी है, योगा जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, दौड़ लगाना जरूरी है, उसी तरह दोस्तों बहुत बड़ी कामयाबी के लिए फंक्शन अटेंड करना जरूरी है, कामयाब लोगों की वीडियो देखना जरूरी है, किताबें पढ़ना जरूरी है, टीम को डुप्लीकेट करना जरूरी है। यही सिस्टम है। किताबें पढ़ना, सीडी देखना, फंक्शन अटेंड करना, वेबिनार लगाना, फीडबैक लेना और अपलाइन को फीडबैक देना, लोगों को मोटिवेट करना, ये हमारे बिजनेस लाइफ के चैप्टर हैं। जो हमारी बिजनेस लाइफ है उसके ये चैप्टर हैं। इनको कंप्लीट किए बगैर आप बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जब जिंदगी इम्तिहान लेगी, मुश्किलों का साथ जब टकराव होगा तो इंसान फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं। उसको ये चैप्टर कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, सिस्टम कह रहा है। सिस्टम कौन? अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने पिछले 20-21 साल से इस सिस्टम को दिए, अनुभव लिया, उनका अनुभव ये कह रहा है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कोई गिला शिकवा है, शिकायत है, तो आपकी हर शिकायत का सुझाव इसी सब्जेक्ट के अंदर है। आपके हर सवाल का जवाब इन्हीं चैप्टर के अंदर है। वैसे तो इन जो चैप्टर हैं इनको कंप्लीट करने के बाद किसी की कोई शिकायत रहती नहीं है। ये हमारी जिंदगी का तजुर्बा है। अगर फिर भी कोई बंदा कहता है कि सर मेरा काम नहीं चलता, सर लोग बनते हैं, लोग डेड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसने सिस्टम के जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट नहीं किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना मतलब सांप के बिल में से सांप को पकड़ने जैसा है। ये कोई काम कहे कि आसान है तो इतना आसान नहीं है। आपने कभी लाइफ में सांप पकड़ा है? सांप को देख के तो आदमी डरने लगता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं, इस बात को लिख लेना आप अपनी डायरी में। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना मतलब बिल में से सांप को पकड़ने के बराबर है। सीडी देखना, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, फीडबैक देना, बुक पढ़ना, ये सब इसके मंत्र हैं। और जब तक आपकी कमांड मंत्रों पर नहीं होगी, आप सांप को बिल में से बाहर नहीं निकाल सकते। बात को पकड़ना इसको। ये मेरे बनाए हुए थॉट हैं, खुद के, किताब में नहीं मिलेंगे आपको। आप इस चीज को फील करना कि घर में कहीं सांप घुस गया हो, कहीं चूहे ने होल कर दिया हो, उस बिल में सांप घुस गया हो तो कैसे पकड़ोगे? आपके पास जब उसका पकड़ने का पूरा तजुर्बा होगा, आपके पास कोई शक्ति होगी, पीछे पावर होगी। एक सपेरा देखा बीन बजाता है, बहुत बड़े बड़े सांपों को अपने थैले में डाल लेता है। क्यों? उसके पास पावर है। किस चीज की? मंत्र की पावर। और नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा कमाना है तो यही समझिए कि बिल में से सांप को पकड़ने जैसा है। और इसके मंत्र हैं अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, मीटिंग अटेंड करना, वेबिनार लगाना, डुप्लीकेशन करना, अपलाइन को फीडबैक देना, अपलाइन से ज्ञान लेके डाउनलाइन में बांटना। यही इसके मंत्र हैं। और इन मंत्रों के ऊपर आपकी जब कमांड होगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इतिहास 19 सालों में हमने बनाया है दोस्तों, आपको इस इतिहास को बनाने में 9 से 10 साल लगेंगे। 11वें साल में तो आपकी अगली पुश्तें भी फ्री हो जाएंगी।
जी गुरुदेव। हर इंसान जिंदगी में क्या चाहता है? मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा ये कहता है कि हर इंसान को जिंदगी में 10 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है उसको टाइम फ्रीडम चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करूं, मेरे पास खूब टाइम हो त्योहार मनाने का, घूमने फिरने का। दूसरा, उसको पैसे की आजादी चाहिए, मनी फ्रीडम। खुला पैसा होना चाहिए कि जब शॉपिंग करने जाए तो ये ना सोचना पड़े यार नहीं अभी रहने दे, अगले महीने कर लेंगे। अगर घर बना रहा है तो टाइल खरीदते समय ये नहीं सोचना पड़े कि यार टाइल मेरी तो ये 200 रुपये वाली डलवाने को मन कर रहा है लेकिन पैसे ही नहीं है यार, हैं? तो हर आदमी को चाहिए क्या लाइफ में? 10 चीजें: टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, पर्सनल डेवलपमेंट, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, वर्ल्ड टूर, लाइफस्टाइल ऑफ योर चॉइस एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता लाइफ में किसी चीज की जरूरत हो इंसान को। और दोस्तों ये सिर्फ 10 साल का खेल है। अब बात पते की बता रहा हूं आपको कि अगर वर्षों से ये नहीं मिला, आप मान लो 10, 12, 15 साल से काम कर रहे हैं और ये नहीं मिला, तो सिस्टम या बिजनेस को दोष देने की जरूरत नहीं है। खुद के दोषों को दूर करने का समय आ गया है। आपको इन 10 चीजों के बारे में, 10 जरूरतों के बारे में पता चल गया। 10 जो इंसान की डिमांड होती है लाइफ में, जो हर पर्सन, हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं: टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ड्रीम हाउस, ड्रीम का, पर्सनल डेवलपमेंट, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, वर्ल्ड टूर, लाइफस्टाइल ऑफ योर चॉइस, और 10वीं है सिक्योरिटी। ये 10 चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती हैं। इस सिस्टम में आने से पहले ये 10 चीजें मेरे पास नहीं थी। ना मेरे पास टाइम था, ना मेरे पास पैसे की आजादी थी। मैं किराए के मकान में रहता था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, और सुबह उठ के मेहनत करता था, पूरा दिन दबा के हथौड़ियां चलाता था, शाम को आता था, खाना खा के सो जाता था। मेरी कोई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं थी। और उस समय अपन आईने में खुद की शक्ल को देख के खुद ही प्यार कर लेते थे, क्योंकि किसी के लिए कुछ करते तो प्यार करता ना कोई हमसे। हम तो अपने पेट के लिए दौड़ रहे थे, हैं? कोई रिस्पेक्ट भी हम खुद को खुद ही दे लेते थे, हैं? इतनी पहचान नहीं थी हमारी। वर्ल्ड टूर की तो बात छोड़िए, हमने तो अच्छी तरह से बड़ौदा भी नहीं घूमा था। हमारी पसंद का लाइफ स्टाइल था ही नहीं हमारे पास, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके लिए। और सिक्योरिटी की तो बात ही खत्म कर दो। तो ये चीजें नेटवर्क इंडस्ट्री में 10 सालों में मिल जाती है। अब यहां पे फाइट शुरू होती है कि अगर 10 साल मुझे हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं, तो अगले 5 साल में ये चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये कैसे आएंगी? सिंपल सा फंडा है कि जिसने ये हासिल की है उससे पूछ लो कि उसने क्या किया इनको पाने के लिए, और वही मंत्र आप भी मारना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। सिस्टम को अगर जो इंसान फॉलो नहीं करता है तो दोस्तों उसके नतीजे क्या होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग चलाते हैं। कहते नहीं, मैं बनी बनाई सड़क में दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं अपना जहाज जो रनवे बना हुआ है उस पर नहीं दौड़ाऊंगा, पहले रनवे बनाऊंगा फिर जहाज दौड़ाऊंगा। दोस्तों या तो रोड बनेगा पूरी जिंदगी, या तो रनवे बनेगा। सिर्फ इतना ही होगा, कभी भी वो जिंदगी जो है वो उड़ान नहीं भर सकती। सिस्टम क्या है कि जो रनवे बना हुआ है उसके ऊपर अपना जहाज चलाओ। 95% लोग इसलिए फेल हैं सिस्टम के अंदर। बाकी ये सिस्टम में बहुत जल्दी लोग कामयाब हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि शहर वाले कामयाब होते हैं, गांव वाले नहीं होते, पढ़े लिखे कामयाब होते हैं, अनपढ़ नहीं होते। नो, जो सिस्टम को फॉलो करता है वो कामयाब होता है। और नतीजा आपके सामने ही है। ना पैसे थे, ना पहचान थी, ना कोई स्पोर्ट थी, ना कोई गाड़ी थी, ना खुद का घर था, तो था क्या मेरे पास? सिर्फ एक जोश, एक जुनून, एक ड्रीम, और अपलाइन को मानना। बस जो अपलाइन ने कह दिया, जो अपलाइन ने बोल दिया, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर, कोई किंतु परंतु नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि अपलाइन की ये 5, 7, 8, 10 बातें मान के अगर मेरी लाइफ की जो 10 बड़ी बड़ी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपलाइन की बात मान लेनी चाहिए। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करता है उसके क्या नतीजे होते हैं? वो कभी भी अच्छी डुप्लीकेशन अपनी टीम में नहीं कर सकता। और याद रखिए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके लिए डुप्लीकेशन का होना बहुत जरूरी है। आज मेरी टीम 4.25 लाख लोगों की है। मैं प्लान नहीं करता आज
बट मैं इस चीज का प्लानिंग करता हूं कि जो लोग मेरे आज प्लान करके धीरे धीरे अपने माइल इंक्रीज करते जा रहे हैं, अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, उनको आगे कौन सी प्लानिंग देनी है, मैं उस प्लानिंग का प्लान करता हूं। मैं बाकी ड्यूसॉफ्ट का प्लान नहीं करता। तो प्लान कौन करता है? फिर भी एंट्री आ रही है। मैं प्लान नहीं करता, फिर भी एंट्री आ रही है। करता कौन है? क्योंकि मेरे जो डुप्लीकेशन कर दी, जो अपलाइन ने बताया, जो सिस्टम ने बताया, मैंने कर दी, तो वो आज धीरे धीरे डुप्लीकेशन डेप्थ तक होती जा रही है। मेरा काम चल रहा है। ये किसकी वजह से हुआ? ये पावर सिस्टम की है। अगर मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करता तो आज भी प्लान करते हुए पाया जाता। और न्यूज़पेपर में आता है कि ड्यूसॉफ्ट का सफायर संजय धीमान 19 साल बाद भी एक पेड़ के नीचे 50 रुपए की कुर्सी के ऊपर बैठकर प्लान करते हुए पाया गया। कैसा लगता है? क्या आप चाहते हैं? दो चीजें यार, या तो पूरी जिंदगी प्लान करना है और गरीब रह के मरना है, या तो 5 से 10 साल मेहनत करनी है और सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। करना क्या है पहले वो डिसाइड करो। खुद का दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ, पूरी जिंदगी प्लान दिखाओ। लेकिन आप प्लान का दिमाग लगाओ, 5 से 10 साल प्लान दिखाओ और उसके बाद जिंदगी के मजे उड़ाओ। क्या करना है वो डिसीजन आप लीजिए। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो कभी भी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। वो कभी भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। वो डिस्टेंस लाइन कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते। डिस्टेंस लाइन का मतलब है, जैसे एक व्यक्ति बड़ौदा में रहता है, अगर उसकी एक लाइन अहमदाबाद में चल रही है और एक लाइन उसकी सूरत में चल रही है, तो वो एक टाइम पे किसी एक ही लाइन में जा सकता है, दोनों लाइन पे नहीं जा सकता। अगर उसके अपलाइन के साथ अच्छे संबंध हैं, अगर वो सिस्टम को फॉलो करता है, तो दोस्त उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है। जब वो अपलाइन के साथ डिस्कशन करता है, काउंसलिंग करता है, तो अपलाइन सलाह देती है कि इस लाइन में तू इतना टाइम लगा, दूसरी लाइन को तू जा संभाल और इसको मैं संभालता हूं, या वहां पे मैं कोई व्यक्ति छोड़ता हूं जो उस लाइन को लीड कर सके। तो ये क्या हो गया? सिस्टमेटिकली वर्क। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला पहाड़ तोड़ दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्त। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं लेकिन लोग मना कर देते हैं। सर क्या होता है आपके साथ भी ऐसा? कुछ लोग कहते हैं सर मैं मार्केट में जाता हूं, बहुत लोगों के साथ बात करता हूं, या तो लोग बाद में फोन नहीं उठाते, या तो लोग मना कर देते हैं। सर मुझे समझ नहीं आता, मैं थक गया हूं सर, मैं थक गया हूं। दोस्तों उसका कारण है सिस्टम की अधूरी जानकारी। उसको सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है लेकिन लोग मना कर रहे हैं। ज्यादा समय लगाकर लाखों रुपए कमाने हैं या कम समय लगाकर करोड़ों रुपया बनाने हैं, ये दोनों फर्क सिस्टम ही पैदा करता है। कई लोग कहते हैं कि सर बहुत कंपनी ज्वाइन की लेकिन पैसे नहीं आते। बहुत लोग आपको ऐसे मार्केट में पप्पू ददू मिलेंगे जो ये बोलेंगे सर बहुत कंपनियां ज्वाइन की लेकिन पैसे नहीं आते, मेरे पास जो थे वो भी चले गए। दोस्तों कंपनियां ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते। अगर कंपनियां ज्वाइन करने से पैसे आते तो संजय धीमान एक कंपनी से 6 लाख रुपया कमा रहा है, सोचा 10 कंपनियां कर लेता हूं, तो क्या 60 लाख महीने का आ जाएगा? नहीं। यही लोगों की मूर्खता है, यही लोगों की भूल है। वो अपना रोड बना रहे हैं कि मैं अपना हाईवे बनाऊंगा, उसके ऊपर गाड़ी चलाऊंगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। भाई साहब तेरी पूरी जिंदगी हाईवे बनाते निकल जाएगी। उल्टा ये देख कि जो कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने एक हाईवे बनाया हुआ है, एक रनवे बनाया हुआ है, उसके ऊपर अपनी गाड़ी को दौड़ा। तुझे अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। कंपनियां ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते, उसके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके पैसे आते हैं। बचपन में हमें यही सिखाया गया कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। दोस्तों जब मैंने गाय रखी तो पता चला कि गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। इसी तरह कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, कंपनी पैसा नहीं देती। कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सिखाता है कि यहां से पैसे कैसे निकालना है। व्हाट इज ड्यूसॉफ्ट? एक एजुकेशन कंपनी। उन्होंने एक एजुकेशन पैकेज बना दिया। अगर आप इसको प्रमोट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो एजुकेशन ले लो, दैट्स ऑल। ड्यूसॉफ्ट पैसा कहां देती है? पैसा तो ड्यूसॉफ्ट से निकालना पड़ता है। और ये सिखाता कौन है? जिनसिस इंटरनेशनल टीम।
उसका एजुकेशन सिस्टम हमें यह सिखाता है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। अपना दिमाग लगाना क्या, अगर आपको यह कहा जाए कि आप 400 फुट गहरा खड्डा खोदेंगे तो आपको फ्रेश ताजा वाटर मिलेगा, जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं वो पता क्या करते हैं, वो दोस्तों 40-40 फुट के 10 खड्डे खोदते हैं और कहते हैं पानी नहीं निकला, क्योंकि अपना दिमाग लगाया उन्होंने। लेकिन जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो तब तक खुदाई करते रहते हैं जब तक पानी फ्रेश वाटर बाहर नहीं आ जाता। मेहनत दोनों ने की, लेकिन एक ने भी 400 फुट खड्डा खोदा, दूसरे ने भी 400 फुट खड्डा खोदा। एक को पानी मिला, एक को पानी नहीं मिला। जिसको पानी नहीं मिला वो इसलिए फेल रहा, मेहनत उसने भी की लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं मेरी वजह से सब चलता है, मैं जो बोलूं वह करो, मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिस्टम से काम करता हूं तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। किस प्लेनेट से आया भाई ये महात्मा है? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने पहले पहले कामयाबी हासिल कर ली, बहुत बड़ी लेवल पे चले गए, लेकिन उसके बाद ऊपर जाके एकदम नीचे आ गिरे। उनके बाद लोगों ने ज्वाइन किया और दोस्त वो आगे निकल गए, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो आगे निकल गए हैं? उसका कारण क्या था कि वो पीछे रह गए, ऊपर से नीचे आ गए। उन्होंने अपनी ईगो को बड़ा समझा और सिस्टम को छोटा समझा, और यही उनके लिए असफलता का कारण बन गया। दोस्तों संजय धीमान कुछ नहीं है, मैं आपको इवन यहां तक कह देता हूं, हमारे रिस्पेक्टेड ऋषि सदेव हैं, अगर आज ड्यूसॉफ्ट से रिजाइन कर दें, दूसरा एमडी आ जाए, मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी उनको फोन नहीं लगाओगे। आज उनकी भी वैल्यू है तो सिस्टम की वजह से, उस कुर्सी की वजह से। मोदी साहब को देख लो, जब वो कुर्सी उनके पास नहीं थी तो क्या कोई उनको इतने नमस्कार करता था, क्या इतना उनको पूछता था? नहीं। जो कुछ भी है वो पावर सिस्टम की पावर है। आज हम सिस्टम की वजह से हैं। धोनी को देखिए, पहले वो ट्रेन के पीछे दौड़ता था, आज दुनिया उसके पीछे दौड़ती है ऑटोग्राफ के लिए। ये पावर किसकी है? सिस्टम की। ये सिस्टम की पावर है। एक टाइम पे वो रेलवे में नौकरी करता था, लेकिन आज दोस्तों सिस्टम की पावर उसके साथ लगी, वो ऐसे पावरफुल सिस्टम में चला गया। धोनी तो वही है, लेकिन आज वो ऐसे पावरफुल सिस्टम में चला गया कि आज वो ट्रेन खरीदने का दम रखता है जिस ट्रेन के पीछे कभी दौड़ा करता था। सिस्टम क्या है? सिस्टम बिजनेस की आत्मा है। आत्मा सब जानते हैं कि अगर शरीर में से आत्मा निकाल ली जाए तो शरीर किसी काम का नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और यही चीज लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में करते हैं। आम बिजनेस में पहले आदमी करता है फिर सीखता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में पहले सिखाया जाता है फिर करवाया जाता है, और जो सीखता नहीं है वो फेल हो जाता है। सिस्टम की ताकत देखिए, एक तोप का गोला होता है ना, तोप का गोला, उसमें बड़ी पावर होती है, लेकिन अगर वो हमारे हाथ लग जाए ना, अगर बच्चे खेलते रहें दीवार के साथ भी टकराएं तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। वो एक पावरफुल गोला है, पर अभी वो फट क्यों नहीं रहा? उसमें तबाह करने की शक्ति है, उसमें तबाह करने की शक्ति है, लेकिन फट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस शक्ति को उजागर करने के लिए पावर की जरूरत है। और जब वही गोला दोस्तों तोप के अंदर डाल के चलाया जाता है तो तहस नहस कर देता है। गोला वही है, लेकिन अब पावर पीछे लग गई। पावर समझिए, मंदिर में चमड़ा वर्जित है, लेकिन जब ढोलक की पावर लगती है, जब वो ढोलक के साथ लग जाता है तो फिर कोई वर्जित नहीं है, वो अलाउ हो जाता है, फिर कोई रुकावट नहीं। क्यों? पावर लग गई। कुछ लोग आते हैं जो करना भी कुछ नहीं और छोड़ना भी नहीं। कुछ लोग करते भी कुछ नहीं है, छोड़ते भी नहीं है, हमेशा नेगेटिव पास करते हैं सिस्टम के खिलाफ, अपलाइन के खिलाफ, दूसरी कंपनियों के बारे में। सर उसकी कंपनी इतना दे रही है, हमारी कुछ नहीं दे रही, तो इतना दुखी है तो तलाक ले ले।
वो नेटवर्क जो होता है नकारात्मक रवैया रखने वाला नेटवर्क चूहे जैसा होता है। वो जिस घर में रहता दाना खाता है उसी घर की नींव को खोखला करता है। लोहे की कील होती है, उसको पानी में डालो डूब जाएगी, लेकिन वही कील जब लकड़ी के साथ ठोकी जाए और समुद्र में फेंक दो कभी नहीं डूबेगी, समुद्र घूम लेती है। दोस्तों हमारा अस्तित्व इस सिस्टम में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कील जैसा है। डूबने के 100% चांस हैं, लेकिन कामयाब होने के भी 1000% चांस हैं। क्यों? क्योंकि वो कील डूब सकती है, लेकिन जब वो एक सिस्टम का सहारा ले लेती है तो पूरा समुद्र घूम लेती है, लेकिन डूबती नहीं है। इसी तरह वो लकड़ी का काम कर रहा है। यहां पे हमारा सिस्टम हमें डूबने से बचाता है। मैकडॉनल्ड को आप जानते हैं ना, मिस्टर रेमंड अल्बर्ट क्रॉक, 5 अक्टूबर 1902 को उसका जन्म हुआ था। दोस्तों उसने एक सिस्टम बनाया कि मेरे मरने के बावजूद भी काम चले। उसने फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाया, फ्रेंचाइजी देने शुरू करी। आज उसके 40,000 के करीब फास्ट फूड के रेस्टोरेंट हैं। उसको मरे हुए 14 जनवरी 1984 को उसकी डेथ होगी। मिस्टर रेमंड अल्बर्ट क्रॉक, जिसको रे क्रॉक के नाम से भी लोग जानते हैं। शायद रेमंड अल्बर्ट पहली बार सुन रहे हैं आप, हैं? दोस्तों उसको रे क्रॉक के नाम से भी जानते हैं। 14 जनवरी 1984 को उसकी डेथ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज उसके रेस्टोरेंट जितने भी हैं, मैकडॉनल्ड फास्ट फूड के रेस्टोरेंट जितने भी हैं, वो आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिजनेस हो रहा है, कोई लूटपाट नहीं है। उसके मरने के बावजूद भी उस व्यक्ति के घर पे पैसा जा रहा है। ऐसी कौन सी पावर है कि मरने के बावजूद भी बिजनेस कायम है, ग्लोबली कायम है? उसके पीछे है पावर, फ्रेंचाइजी की पावर, सिस्टम की पावर। उसने एक सिस्टम को फॉलो किया और दोस्त आज की डेट में भी सक्सेसफुल रन कर रहा है। मरे हुए को दोस्तों आज देखा जाए तो कम से कम भी 35 से 40 साल होने को आए, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों रुपया उसके घर पे जा रहा है। आज उसकी एस्टिमेटेड ब्रांड वैल्यू पता क्या है? 129.32 बिलियन यूएस डॉलर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे है वो एम्प्लॉय में, 1.7 मिलियन एम्प्लॉय हैं उसके। फर्स्ट नंबर पे आता है वॉलमार्ट, जिसके 2.3 मिलियन एम्प्लॉय हैं। दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है? सिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े या हमें कुछ हो जाए और फिर भी हमारे घर में पैसा आना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों किसी भी हालात में हमको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कहते जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह होते ही उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह होते ही उतर जाएगी। एक बार प्याला पी ले तू जिनसिस इंटरनेशनल टीम सिस्टम का, तेरी पूरी जिंदगी ही सुधर जाएगी। दोस्तों लोग अपने अंदर जोश भरने के लिए, जुनून भरने के लिए, एक्साइटमेंट भरने के लिए, करंट भरने के लिए ठेके पे जाते हैं, लीकर शॉप पे जाते हैं, जेब से पैसा देते हैं और दारू पी के आते हैं, जिसका नशा 2-4 घंटे रहता है, बाद में मुंह लटका के ऐसे लूज होके बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इस सिस्टम का प्याला पी लीजिए 4 से 5 साल, नशा लगा लीजिए इसका, ये कभी भी आपकी एक्साइटमेंट को गिरने नहीं देगा, आपको कभी लूज नहीं होने देगा, आपकी एक्साइटमेंट को हमेशा बरकरार रखेगा। जो व्यक्ति ठेके पर जाएगा क्या होगा? एक दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम में आ जाएगा क्या होगा? एक दिन आबाद हो जाएगा। आबाद हो जाए। गेहूं खाने के काम आती है, गेहूं खाने के काम आती है, लेकिन जब तक उसे सिस्टम से इस्तेमाल ना किया जाए वो कभी भूख नहीं मिटा सकती। तीर के साथ जब कमान की पावर लगती है तो उसकी गति और शक्ति दोनों ही बढ़ जाती है। सोना और डायमंड दोनों कीमती हैं, लेकिन जब सोने में डायमंड जड़ दिया जाता है तो फिर वो अंगूठी सोने की नहीं दोस्तों, डायमंड की हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि जब आप अपने से ज्यादा ताकत वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रह जाते, आप आम से खास में तब्दील हो जाते हो। आज अगर आप मोदी साहब के साथ जाके चाय पी लो, नाश्ता कर लो, 1-2 दिन उनके साथ रह लो, तो आपके गांव वाले जो इतने सरपंच हैं वो आपको पूछेंगे, सर हमें भी कोई सलाह दीजिए गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे।
आदमी तो नाई की दुकान पे जाकर आए, अपने बाल वाल हेयर स्टाइल बढ़िया कर ले तो तब उसकी चाल इधर उधर हो जाती है, हैं? यहां तो बात सिस्टम की हो रही है, सिस्टम की शक्ति। दोस्तों जब तक आप सिस्टम को अपनी टीम में एग्जीक्यूट नहीं करते हो तब तक आपकी लाइफ में कभी भी चमत्कार नहीं होते। अगर चमत्कार होते हुए देखने हैं तो आप सिस्टम को अपनी टीम में एग्जीक्यूट करिए। सिस्टम क्या है? वीडियो दिखाना शुरू करिए। सिस्टम क्या है? काउंसलिंग करना शुरू करिए। सिस्टम क्या है? लोगों के दिमाग से नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव डालना शुरू करिए। सिस्टम क्या है? किताबों के बारे में बताइए, किताबें पढ़ना शुरू करवाइए, खुद पढ़िए, लोगों को कहिए तुम भी पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। यही सिस्टम है। आपने देखा ना कि वो फुलियां देखी हैं, ममरे ममरे फुलियां, फुलियां जब मंदिर में पहुंच जाती हैं दोस्तों तो वो फिर फुलियां नहीं रह जाती, वो प्रसाद बन जाती हैं। लेकिन मंदिर में जाने से पहले वो क्या थी? सिर्फ फुलियां। सिस्टम, बात करते हैं सिस्टम की। कहते हैं यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अगर लक्ष्य आसमान पे है तो सिर्फ देखने से क्या होगा? वहां तक उड़ान भी तो भरनी पड़ेगी ना। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। तूफान देखता है। दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी मुर्गी और वाज वाली। सिस्टम को अपनी टीम में एग्जीक्यूट करने के फायदे क्या होते हैं, मैं आपको इसी कहानी के जरिए दोबारा बताना चाहूंगा। कहानी शॉर्टकट में बताता हूं कि एक ऊंची पहाड़ी पे बाज ने अंडे दिए होते हैं और उसी पहाड़ी के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दिए होते हैं। दोनों दाना चुगने के लिए कहीं निकल जाते हैं। हवा चलती है, बाज के घोंसले में से एक अंडा धीरे धीरे निकलते लुढ़कते लुढ़कते मुर्गी के अंडों में शामिल हो जाता है। अब उनको गिनती तो आती नहीं कि मेरे 3 थे 4 कैसे हो गए, वो भी ये नहीं सोचता कि मेरे 4 थे 3 कैसे रह गए। गिनती तो आती नहीं। दाना चुग के आए, ड्यूटी समझी, अंडों पे बैठे, उनको गर्म किया। कुछ दिनों के बाद मुर्गी के जो अंडे थे उनमें से बच्चे निकले और देखा कि एक बच्चा अलग है। वो बाज के अंडे में से भी बच्चा निकला, वहां मुर्गी का बच्चा थोड़ा निकलेगा, बाज का ही निकलेगा। अब धीरे धीरे मुर्गी अपने बच्चों को ट्रेंड करती है, वो उसको अपना बच्चा समझती है, बच्चों को ट्रेंड करती है, उनको फुदकना सिखाती है, दाना कैसे चुगना है वो दाना चुगने सिखाती है, उड़ना सिखाती है, अपनी बोली सिखाती है। तो जैसे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, अपने चूजों को फुदकना सिखाती है, नाचना सिखाती है, वैसे वो भी नाचता है। एक दिन क्या होता है कि आसमान से एक मादा बाज वो चूजों को देखती है और दौड़ती हुई उन चूजों पे अटैक करती है। जैसे ही वो पूरे जोश के साथ उन चूजों के ऊपर अटैक करती है, सारे चूजे भाग जाते हैं। तो वो बाज का बच्चा वो भी कहता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं चिकन हूं, मैं भी एक दिन बस फ्राई हो जाऊंगा, तो बस थोड़ी सी जिंदगी है, मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वो कहते तू क्यों डर रहा है? कहते नहीं मैं चूजा हूं। कहते मैं तुझे पकड़ने आया ही नहीं, मैं तो उन चूजों को पकड़ने आया हूं, लगता है तू मेरा ही बच्चा है। कहते ना 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 नहीं मैं चूजा हूं, मुझे चूजा रहने दो। कहते नहीं चल मेरे साथ, तेरी जगह यहां नहीं है, ये हमारा शिकार है, तू कहां कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है, तेरे शिकार के साथ घूम रहा है, खा इनको, शिकार बना अपना। कहते नहीं मेरे रिश्तेदार हैं। उसको बड़ा दुख हुआ। वो बाज जो है वो गरुड़ पक्षी के पास जाती है और उससे सलाह लेती है, मेरा अंडा एक मुर्गी के अंडों में शामिल हो गया था, अब वो चूजा बन गया है, वो अपने आप को चूजा ही समझता है। मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझ रहा कहानी को पकड़ना। वो कहता तू टेंशन क्यों लेता है, तू पूरी स्पीड के साथ, पूरे जोश के साथ जा, जमीन पर अटैक कर उस पे ऊपर, उसको अपने पंजों में दबोच और आसमान की बुलंदियों पे ले जा। बोलता फिर? कहता उसको छोड़ दे। कहता मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। कहता अफसोस क्यों करता है, अगर तेरा बच्चा होके मुर्गे जैसी जिंदगी जीना पसंद करता है तो उसका मरना ही बेहतर है। खुद मार डाल, अपनी जात को कलंक लगा रहा है, खुद मार डाल, उसको लेके जा। अगर नीचे गिर के मर गया तो समझ लेना चूजा ही है, लेकिन अगर उड़ने लग गया तो समझ लेना वाज है। दोस्तों वो वैसे ही करता है,
उसको समझाने की कोशिश करता है, नीचे जाता है, उसको समझाता है, कहते चल तू आसमान की बुलंदियां छूने के लिए बना है, ये सब कीड़े मकोड़े खाने के लिए नहीं बना, ये पूरा आसमान तेरे लिए है। वो नहीं समझता, बस वो अपने गुरु के द्वारा बताया हुए काम को करता है, उसको पंजों में दबोचता है और आसमान की बुलंदी में वो चिल्लाता है, मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे परिवार से मुझे अलग मत करो, मैं चूजा हूं, मैं चूजा हूं, मैं चूजा हूं। कहता चुप, ऊपर लेके जाता और छोड़ देता है। जब उसको मौत सामने दिखती है तो वो भी पंख मारने लगता है और फिर उसको आके कहता है थैंक्स। कहता क्यों? कहता मैं तो पूरी जिंदगी, अगर आप मेरा विजन क्लियर नहीं करते तो मैं इन चूजों की तरह फुदक फुदक के ही मर जाता नीचे, और एक दिन मेरा भी चिकन फ्राई हो जाता, मैं भी तंदूरी चिकन बन जाता। दोस्तों समझो बात को, सिस्टम की ताकत क्या है। बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते, अपनी टीम को बाज बनाना है, वायलर नहीं। सिस्टम का मतलब है बाज को चूजों से अलग करना। जब लोग सिस्टम में आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि वो कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। वो आज चूजों के अंदर मिक्स हो गए हैं, उनको सिस्टम में लाने की कोशिश करिए। नहीं तो क्या 2 माइल, 10 माइल, 50 माइल, 100 माइल, 10, 15, 20 सालों के अंदर 200, 250 माइल, इसको नेटवर्किंग नहीं बोलते। ये तो मनरेगा जैसा हो गया कि जहां मन लग रहा है वहां काम चल रहा है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये बाज लोगों की इंडस्ट्री है दोस्तों। यहां पे उड़ना सिखाया जाता है, रेंगना नहीं। अपनी टीम को पकड़ो। सिस्टम क्या है? लोगों को ज्वाइन करो, पकड़ो और लेके आओ वेबिनार के अंदर, लेके आओ मीटिंग के अंदर, लेके आओ काउंसलिंग के अंदर, लेके आओ माहौल के अंदर। यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। हर कामयाब कंपनी के पीछे दोस्तों एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम होता है, इसीलिए वो तरक्की करती है। ड्यूसॉफ्ट आज कामयाब क्यों है? एजुकेशन सिस्टम, जिनसिस इंटरनेशनल टीम, उसके एजुकेशन सिस्टम की वजह से। आपने देखा होगा पिछले इन 21 सालों में ड्यूसॉफ्ट के सामने हजारों कंपनियां आई, सैकड़ों नहीं, हजारों। सिस्टम को कॉपी किया गया, रेट आधा कर दिया गया, लोगों को लालच दिए गए, तुमको ये आईडी देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, क्यों ड्यूसॉफ्ट में लगे हो। लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट का बाल बांका नहीं कर पाए। वो तिकड़म तो जानते थे, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के लीडरों के पास जो एजुकेशन है वो नहीं जानते थे। समझ रहे हैं बात को? आप मधुमक्खी से उसका शहद चुरा सकते हैं, लेकिन शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकते। कोई देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कंपनी देखी हिंदुस्तान यूनिलीवर? उस कंपनी के, अगर उस कंपनी का टर्नओवर और ड्यूसॉफ्ट का टर्नओवर देखा जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आज से कम 50 साल पुरानी कंपनी है, ज्यादा ही होगी, कम नहीं। 1957 से वो चल रही है, 50 साल। उनके पास डॉक्टर की टीम है, उनके पास रिसर्च टीम है, उनके पास साइंटिस्ट हैं, उनके पास मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट है, पैसा है। वो भी एमएलएम कंपनी में आए थे, लेकिन आज कहां है? इससे पता चलता है कि इफ यू थिंक कि तुम्हारे पास पैसा होता तो आप कामयाब होते, आपके पास नॉलेज होता तो कामयाब होते, आपके पास ये होता, वो होता, अच्छी मैनेजमेंट होती, अच्छे प्रोडक्ट होते तो कामयाब होते। नो। क्या उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे हैं। क्या उनके पास पैसे की कमी है? कोई कमी नहीं। क्या उनके पास रिसर्च टीम नहीं है? बहुत अच्छी टीम है, एक्सपर्ट है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी एमएलएम में सक्सेस नहीं हुई। कारण? क्योंकि उनके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं था। ड्यूसॉफ्ट कामयाब है क्योंकि इनके पास सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, प्राइस ये सेकेंडरी मैटर है। द फर्स्ट मैटर इज आवर एजुकेशन सिस्टम हु टीचेस अस हाउ यू बिकम रिच।